डाइट ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा संभल जाइए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी की मौत ने कीटो डाइट पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे भी कीटो डाइट जितनी पॉपुलर है उतना इसके खतरों के बारे में जागरूकता लोगों के बीच कम है। डाइट कंट्रोल अगर एक साइंटिफिक तरीके से हो तो उसके फायदे जरूर होते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी चिंता का विषय बन रही है। इसके अलावा फैट और प्रोटीन पर निर्भरता किडनी के लिए खतरा पैदा करती है। मिष्टी मुखर्जी के केस में किडनी का खराब होना मौत की वजह बना, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान कीटो डाइट से हुआ है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम यही जरूरी चर्चा कर रहे हैं कि कीटो डाइट कितनी सही है, कितनी गलत है। और इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी और डाइटिशियन साहिबा भारद्वाज। आप दोनों का ही इस खास पेशकश में स्वागत है। डॉक्टर तरुण, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। कीटो डाइट जो कि कुछ सालों से फेमस है हमारे देश में और ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, लगभग 5-6 साल हो गए हैं। सेलिब्रिटीज ने खासतौर से इसको काफी इंडोर्स किया है। डॉक्टर तरुण, कीटोसिस एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जिसके जरिए कीटो डाइट में आप जो है वेट लॉस आपका होता है। मुझे आपसे ये पूरी प्रक्रिया समझनी है। मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो साहिबा जी अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल मैं पूछूंगी। कीटोसिस किस तरह का प्रोसेस है? क्योंकि अगर हम कीटो डाइट को देखें क्लियरली हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट है ये। कीटोसिस में कैसे लिवर के जरिए बॉडी फैट्स को कम करते हैं, ये समझाएं। सो कीटोसिस बेसिकली वो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है। जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वो सेमी स्टार्वेशन मोड में जब होता है तब वो फैट को मेटाबोलाइज करके उसका बाय प्रोडक्ट होती है कीटोन बॉडीज विच आर देन यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। बट अगेन ये हमारा प्राइमरी मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारी बॉडी का लास्ट रिजॉर्ट होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हमारा जो ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, ग्लूकोज चाहिए होता है। सो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हमें 130 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम चाहिए होते हैं। जो कि कीटो डाइट जो है उसमें एकदम ही कम हो जाते हैं, या तो आप 50 ग्राम्स पे आ जाते हैं या एकदम 20 ग्राम्स तक भी लोग चले जाते हैं ऑफ कार्ब इन द डाइट, which is not beneficial. Okay. ऑलराइट, डॉक्टर तरुण यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर तरुण अगर आप मुझे अभी सुन सकते हैं तो डॉक्टर साहिबा ने समझाया कि जो एनर्जी जनरेशन होता है वो किसी भी डाइट प्लान का आखिरी मिशन होता है। मुझे ये समझना है कि कीटोसिस में आप कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटेड तो कर रहे हैं लेकिन आप फैट को बढ़ा रहे हैं। फैट के जरिए किस हद तक आपकी ऊर्जा पैदा होती है, और उतना ही नहीं क्योंकि आप फैट्स की बात कर रहे हैं तो कैलोरीज भी फैट से ही बढ़ती हैं, तो उससे हमारा जो वेट लॉस का मकसद है वो कैसे पूरा होता है? जो कीटो डाइट है इसमें बेसिकली हम अपनी बॉडी को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं। हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट से, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यू नीड 120 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे, हमने उसको कम करके 50 ग्राम्स पर डे या इवन 20 ग्राम्स पर डे पे हम कार्बोहाइड्रेट ले आए। अब जब हमने कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया तो बॉडी को जो एनर्जी है उसको कहीं से तो वो एनर्जी पैदा करनी है। Exactly. तो वो एनर्जी हमारे जो बॉडी में फैट सेल्स हैं उसको जला के वो एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी थी वो हम रिप्लेस कर रहे हैं थ्रू फैट विच इज इन द बॉडी। अब जो हम डाइट आपको दे रहे हैं, जो मतलब आप नहीं दे रहे हैं, मतलब जो कीटो डाइट में रेकमेंड कर रहे हैं कि इट हैज टू बी हाई प्रोटीन हाई फैट। बोथ हाई प्रोटीन एंड हाई फैट इज स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू बर्न इट्स ओन फैट। सो ये एक तरीके से बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको हम एक धोखा दे रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तुम कार्बोहाइड्रेट जला ही नहीं सकते, तुम्हें कोई हम दे ही नहीं रहे हैं, उसके बदले में हम तुम्हें फैट दे रहे हैं और हम तुम्हें प्रोटीन दे रहे हैं। तो प्रोटीन तो बॉडी को चाहिए है, तो आप फैट को कन्वर्ट करो और फैट को बर्न करो। जो ये डाइट बैलेंस होता है बिटवीन प्रोटीन एंड फैट, सो दे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोटीन कंटेंट इज हायर, द फैट कंटेंट इज लोअर, एंड जो बॉडी की एनर्जी है दैट गेट्स रिप्लेस्ड विद द फैट विच इज इन द बॉडी। सो
ये एक तरीके से वी आर प्लेइंग गेम्स विद आवर ओन बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम टू कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू बी फैट्स। ओके, ऑलराइट। लेकिन डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर हम जितनी भी डाइट्स को ले लें, सभी डाइट्स में एक चीज जो कॉमनली रिकमेंडेड होती है वो है लो कार्ब्स। तो कीटो डाइट वर्सेस लो कार्ब डाइट, ये मुझे समझाएं क्या अंतर है एक बेसिक डाइट में जिसमें आपको लो कार्ब ही रेकमेंड किया जाता है, शायद हाई प्रोटीन ना किया जाए लेकिन लो कार्ब रेकमेंड करते ही हैं, वर्सेस कीटो डाइट, क्या अंतर है? मैं जानती हूं कीटो के भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो भी बताएं। सो कीटो में भी यू कैन डू सेमी कीटो या फुल कीटो जाते हैं। अब लो कार्ब में ये हो जाता है कि जैसे हम बोल रहे हैं 130 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स चाहिए, तो हम उतना लिमिट रखते हैं कार्ब इंटेक का, और वो भी हम जो कार्ब्स लेके आते हैं वो हम होल ग्रेन से लाते हैं, प्लांट्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमारे जो ये दाल होती है, चने हैं, इन सब से भी कार्ब्स आते हैं, दूध से, दही से, इन सब में कार्ब्स होता है। हमारे को ये मेंटल वो लगता है लोगों को कि कार्ब्स मतलब सिर्फ रोटी, तो मैंने रोटी छोड़ दी मतलब मेरे डाइट से कार्ब्स निकल गए, विच इज अ मिसकंसेप्शन। हमारा ज्वार, बाजरा या किनुआ भी ले लीजिए, सब में कार्ब्स होता है। कीटो में ना व्हाट हैपेंस बेसिकली, आपको जब वेट लॉस करना है तो बड़ा साइंटिफिक सा वो है, आपकी जो कैलोरी इनटेक है और कैलोरी का जो आप बर्न कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस है। तो अगर आपका कैलोरी इनटेक कम है और आप जो बर्न कर रहे हैं कैलोरीज वो ज्यादा है, तो आपका वेट लॉस होगा। अब कीटो में जब आप जाते हैं तो आपका जब आप कार्ब्स आपके 20 ग्राम्स हो गए, उसमें आपके सारे ग्रेन्स निकल गए, वीट हो गया, राइस हो गया, किनुआ, दलिया, ज्वार, बाजरा, सब निकल गया। ये सब निकल गया तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। Okay. और अगेन व्हाट हैपेंस इज कि जब आप हाई फैट डाइट में होते हैं तो फैट और प्रोटीन दोनों को जब मेटाबोलाइज करती है हमारी बॉडी, डाइजेस्ट करती है, तो उसमें टाइम लगता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट टेक्स लॉन्गर, और बॉडी जो है ज्यादा एनर्जी यूज करती है, ज्यादा कैलोरीज यूज करती है टू डाइजेस्ट फैट एंड प्रोटीन। तो उसमें क्या होता है, जब आप फैट थोड़ा भी खाते हैं तो आपको वो आप भरा हुआ महसूस करते हैं, आपको भूख इतनी जल्दी नहीं लगती है। ऑल्सो जब आप लो कार्ब में होते हैं तो हमारे जो एपेटाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं लाइक इंसुलिन एंड ग्रेलिन, वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इन चीजों के कारण आपका जो इंटेक होता है वो कम हो जाता है। बट अगर कीटोसिस हमारा प्राइमरी मैकेनिज्म होता एनर्जी के लिए, तो भगवान हमें उसी के साथ पैदा करता। एग्जैक्टली। तो वो नहीं है, हमारे को कार्ब्स चाहिए। ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। एग्जैक्टली। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, और डॉक्टर तरुण, एक क्लियर कट साइड इफेक्ट वैसे देखा जाए तो हर डाइट का साइड इफेक्ट होता है। सबसे पहले अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करें, दूसरा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करें। हर डाइट के साइड इफेक्ट्स हैं, बशर्ते कि आप अगर कस्टमाइज प्लान ले रहे हैं जहां पे आपके एक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स का जो है डाइटिशियन ख्याल रख रहे हैं, तब वो बात अलग है। अमूमन लोग जो है गूगल कर लेते हैं डाइट को और उसी के मुताबिक अपने खाने पीने की जो हैबिट है, अपने लाइफस्टाइल को जो है वो ऑल्टरनेट कर देते हैं। मुझे ये जानना है कि न्यूट्रिशनल कंसर्न्स बहुत ज्यादा आए हैं सामने कीटो डाइट की वजह से। किडनी और हार्ट फेलियर जो है ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम पाई गई है, लिवर प्रॉब्लम्स है, लो ब्लड शुगर है, कीटो फ्लू नाम की भी एक चीज है जो रिपोर्ट्स में आई है। कीटो डाइट की वजह से आप इससे ग्रसित भी हो सकते हैं, और अर्ली डेथ भी एक कॉमन वजह है कीटो डाइट की वजह से। एक्सट्रीम केसेस हैं ये जहां पर रिपोर्ट में इन सब चीजों का मेंशन किया गया है, लेकिन साफ तौर से देखा गया है कि लोग अगर थोड़े से भी गलत हो जाए ना, तो ये डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स को लेके आगे चल के उन पर काफी भारी पड़ सकती है। डॉक्टर तरुण, नहीं, कोई भी डाइट करते हैं, या डाइट भी एक तरीके से आप सोच लीजिएगा एक थेरेपी है। अगर थेरेपी होता है, थेरेपी का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। Exactly. तो ये नहीं हम बोल सकते कि आप जिंदगी भर कीटो डाइट पे रहिए या जिंदगी भर आप कीटोसिस में रहिए। सो ये भी जो तरीका है कीटो डाइट है, अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे और उन्होंने कीटो डाइट रिकमेंड किया है, तो दे विल टेल यू कि इट इज फॉर 4 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स। दे विल नेवर से कि आप जिंदगी भर आप कीटोसिस में रहिए, जिंदगी भर आप कीटो डाइट में रहिए। अक्सर जो लोग डॉक्टर गूगल अंकल से पूछते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो भी
रिकमेंडेशन दी गई है उस रिकमेंडेशन का कोई टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी स्टेटस। क्या आप डायबिटिक हैं, क्या आप हाइपरटेंसिव हैं, क्या आपको हार्ट डिजीज है, क्या आपका रहने का एक्टिविटी कितनी करती हैं दिन में, आप नॉर्मल डाइट आपका क्या रहता है, मतलब काफी कंसिडरेशंस होने के बाद में ही एक अच्छा डाइटिशियन या अच्छा डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा। एंड देयर इज अ ड्यूरेशन, ये नहीं कि आप जिंदगी भर 5 महीने तक, 6 महीने तक, साल भर आप कीटोसिस में रहेंगे, तब कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी है। बट प्रोफेशनली आई पर्सनली थिंक अगर इट इज अप्लाइड एट द राइट टाइम इन द राइट एज ग्रुप फॉर द राइट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको फायदा मिलेगा। बट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, डाइटिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, एंड उनकी रिकमेंडेशन भी जरूर ले लीजिएगा, और केवल गूगल के ऊपर मत डिपेंड कीजिए। एब्सोल्युटली। और वेट लॉस तो मोटिव है ही, लेकिन हेल्दी वेट लॉस की ओर आपको बढ़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ वेट कम करने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कई सारे वर्कआउट्स के साथ भी। साहिबा, मैं जानती हूं ऐसे पर्सनली बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल डाइट करते रहते हैं, फिर भी अपना जो टारगेट वेट है जो उनको चाहिए होता है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। वो तमाम दर्शक जो हमें अभी सुन रहे हैं और कीटो डाइट के बारे में जानते थे लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे तमाम डर की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से, उनको आप क्या कहेंगी? ऐसे आपके भी क्लाइंट्स होंगे आई एम श्योर जो कि कीटो डाइट आपसे रेकमेंड करवाते होंगे, आप उन्हें करती होंगी। एक कॉमन गलती क्या कर जाते हैं लोग इस तरह की डाइट में? तो पहले तो मैं कीटो डाइट वेट लॉस के लिए रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस होता है कि जो मेरा जो क्लाइंट या पेशेंट आया उसका हेल्थ मेरे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट हो। एंड कीटो डाइट मतलब मेरी जो जितनी भी मेरी पढ़ाई और सारा कुछ है उसको उल्टा कर जाती है, क्योंकि हम एक फूड ग्रुप कंप्लीटली निकाल देते हैं। तो जब आप एक पूरा फूड ग्रुप निकाल रहे हैं और आप उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एकदम कम कर रहे हैं, जो कि इतनी रिसर्च है हमारे पास टू शो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फल एंड वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड डाइट एंड लेग्यूम्स एंड सब कुछ, ये वेजिटेरियन डाइट का बेनिफिट्स हैं, वो सब हम निकाल दें और मैं अपने क्लाइंट्स को डाल दूं कि भाई अब आप सप्लीमेंट्स खाइए ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए, तो ये दिस इज अगेंस्ट माय पॉलिसी। देयर इज रिसर्च to show कि keto diets have shown benefits only for epilepsy patients so far. Exactly. तो डायबिटीज के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी आ रही है, बट अभी लिमिटेड रिसर्च है। वेट लॉस के लिए आई डोंट रेकमेंड, बट यस इफ समबडी वांट्स टू गो ऑन अ कीटो डाइट तो हम सेमी कीटो या फ्लेक्सिबल कीटो करते हैं। मैं एकदम लो कार्ब कर ही नहीं सकती, मतलब इट गोज अगेंस्ट माय प्रोफेशन। एग्जैक्टली। तो वो नहीं होता है। एंड आई रेकमेंड बैलेंस्ड डाइट्स, और जब मेरे पास भी आते हैं तो हम पूरा ब्लड वर्क कराते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी कि वैसे आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, डेफिशिएंसीज तो नहीं है। एंड जो ये फैट डाइट्स आप इंटरनेट से तो प्लीज मत उठाइए, और अगर आपकी सहेली ने किया और 14 किलो गिरा लिए हैं 2 महीने में कीटो डाइट करके, प्लीज ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, क्योंकि उसकी बॉडी और आपकी बॉडी बिल्कुल फर्क है। तो एक डाइटिशियन के पास जाइए अगर आपको कीटो डाइट करनी है, तो कोई क्वालिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए और अपने जनरल प्रैक्टिशनर को साथ लेके दोनों के साथ करिए, ताकि आपको कोई डेफिशिएंसीज ना हो। बिल्कुल, आपकी बॉडी टाइप अलग है और उस बात का ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन साथ ही दूसरा सवाल तरुण जी मेरा ये होगा आपसे कि ज्यादा देर तक लोग कीटो डाइट को सस्टेन भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर लोगों ने शायद इसको हेल्थ रीजंस की वजह से बीच में ही छोड़ दिया, या अगर जितने भी 6 हफ्ते 8 हफ्ते जब जो भी उनको प्रेस्क्राइब था उसके बाद अगर कुछ शुरू करना हुआ कुछ महीने बाद, तो वापस शुरू कर ही नहीं पाए हैं। इसके पीछे क्या वजह होगी? नहीं, देखिए, कीटो डाइट का एक तो कौन लोग कीटो डाइट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो भी मेडिकल इंटरवेंशंस हैं लाइक डाइट, एक्सरसाइज एटसेट्रा, उसके बाद में भी एक तरीके से रेजिस्टेंट ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, मतलब वो वेट कम करने के लिए, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, यंग अडल्ट्स 20, 23, 25, 20 इयर्स, यंग गर्ल्स who have a lot of fat, वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये वेट नहीं इसका कम हो मतलब पाता। क्या होगा? हमारे शरीर में कितना फैट होना चाहिए, हमें कैसे पता चले कि ये ज्यादा फैट है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पे भी फोकस करना चाहिए चर्चा में। हाँ, नहीं, उसके लिए बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आप गूगल भी कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड बेसिक BMI, बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स, सो व्हाट, और बॉडी मास इंडेक्स। सो व्हाट द कैलकुलेशन इज, व्हाट इज योर टोटल वेट divided by height in meters squared. So
if you have a BMI of less than 20, you're within your normal range. If your BMI is more than 20 to 25, you're overweight. If it is more than 25, it is obese. So it's a simple calculation, height and weight. एंड वो एक कैलकुलेटर से आप ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं कि मेरा BMI बहुत बड़ा हुआ है, मैं इसको कैसे कम करूं. एंड वो BMI को देखते हुए आप अपना डाइट कंट्रोल करते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं कि मैं 10,000 स्टेप्स कर रही हूं, मैं अभी उसको 20,000 स्टेप्स कर दूंगी, मैं इतना कार्बोहाइड्रेट खा रही हूं, मैं उसको इतना कम कर दूंगी, कैलोरीज को 1000 पर डे ले आऊंगी. बट उसके बावजूद भी वी आर फाइंडिंग दैट सम ऑफ देम आर रेजिस्टेंट. सो माय पर्सनल ओपिनियन फॉर द पीपल whom I have sometimes advised keto diet is to use it for a short period of time. And जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, get your blood test done, carry your GP with you, carry your nutritionist with you and tell them कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मुझे आप थोड़ा हेल्प कीजिए और गाइड कीजिए. सो दे शुड गाइड यू थ्रू द प्रोसेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये नहीं कि आपने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया कि इसमें फैट ज्यादा है, इसमें फैट कम है. दूसरा जो सस्टेनेबिलिटी है ऑफ कीटो डाइट, आई मीन कीटो डाइट इज नॉट अ पुअर मैन्स डाइट. You know, fat is expensive, protein is expensive. जिस तरीके का प्रोटीन आप देने वाले हो वो कोई सस्ते नहीं है. So even as a cost to be able to sustain yourself on a keto diet is not so easy. So that is one of the reasons why people give up कि यार इतने पैसे भी खर्च रहा हूँ, मेरा वेट भी ठीक से कम नहीं हो रहा, मैं क्यों इसको आगे बढ़ रहा हूँ. सेकेंड ऑफ कोर्स इज क्योंकि आपने पहले चेक नहीं किया कि आपको पैरामीटर्स आपके खराब हैं, शुगर की आपकी प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, और उसके बावजूद आपने कीटो डाइट किया तो आप ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स आपको महसूस होंगे. इसलिए बिफोर टेकिंग ऑन अ कीटो डाइट, consultation or guidance or keeping them posted, that is your doctor and your nutritionist together will be extremely important. बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपकी सही बातों से सहमत हूँ, और खासतौर से वो बात जहाँ पे आपने कहा कि इट इज नॉट अ पुअर मैन्स डाइट, बिकॉज मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि कीटो डाइट के नाम पे अलग अलग और अनोखे अनोखे पकवान बनाते हैं. उसमें ना सिर्फ उनका टाइम जाता है बल्कि वो एक्सपेंसिव भी रहती हैं चीजें. साथ ही आजकल हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में आपको कीटो डाइट के तौर पर अलग से डिशेज मिलती हैं, कीटो कॉफी भी मिलती है. तो ये सब चीजें जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो क्या वाकई आपके वेट पर असर पड़ता है, क्या वाकई आपको वेट लॉस होगा? इन सब पे बात करेंगे हमारे पैनलिस्टों से छोटे से ब्रेक के बाद.
संजय बराडा में आज हम बात कर रहे हैं कीटो डाइट प्लान पर। जी हाँ, क्या इस डाइट के जरिए आपको वेट लॉस में आगे बढ़ना चाहिए या इसके साइड इफेक्ट्स इतने सारे जो सामने आने अब लग गए हैं, इससे आपको दूर रहना चाहिए? इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और साहिबा, मेरा सवाल आपसे, बाजार में जो कीटो के नाम पे डाइट डिशेज अवेलेबल है, ड्रिंक्स अवेलेबल है, उसको लेकर है। जब हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बाजार में देखते हैं, इनमें किस तरह के अलग अलग सप्लीमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसको आप एक तरह से कीटो डाइट प्लान कहते हैं? ये जो सारे जो ड्रिंक्स और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हाई फैट होते हैं, बट अगेन ये मार्केटिंग गिमिक होती है कि आपको वो बोलते हैं कि आप यही पीजिए, यही इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारे नॉर्मल डाइट में आप घर का, इंडिया में स्पेशली आप इंडिया का, हमारा जो घर का खाना है वो बहुत ही सिंपल एंड मोस्टली वेजिटेरियन खाना होता है। तो वो हम क्योंकि कर नहीं सकते, तो ये बहुत अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गया है कि कैसे हम इंडियंस को, स्पेशली यहाँ पे एंड बाहर भी होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस मीट बहुत खाते हैं, बट इंडिया में अगर आपको वैसे नॉर्मल कीटो डाइट पे जाना होगा तो आपको बोलेंगे कि फैटी फिश, आप सालमन खाइए, एवोकाडोस खाइए और नट बटर, पीनट बटर, आमंड बटर। तो ये सब कुछ भी सस्ता नहीं है, और अगर आपको अच्छी तरह करना है तो ये सब ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो अब ऑर्गेनिक लेने जाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। इसकी जगह वो फिर ये ड्रिंक्स आ जाती हैं जो कि बोलती है कि ये हाई फैट है, बट अगेन वो भी बहुत महंगी होती है। तो वो ये सब मार्केटिंग टेक्निक है कि लोगों को कैसे इसमें क्योंकि ये फैट डाइट आई है, अब जैसे जैसे इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सामने आते हैं तो लोगों की आंखें खुल रही हैं कि हाँ नहीं, ये सस्टेनेबल भी नहीं है। और इतना खर्चा करके पतला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कीटो करोगे तो पतले होगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं। लेकिन डॉक्टर तरुण, अगर किसी ने कीटो के जरिए अपना वेट लॉस करना ही है तो गाइडेंस आपने दे दी, क्या क्या उनको बातें कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि डाइट खत्म होने के बाद, वो अवधि, वो पीरियड खत्म होने के बाद उसको सस्टेन कैसे किया जाए? आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सस्टेनेबिलिटी का ही है। एग्जैक्टली क्योंकि ये आपको एक मौका दे रहा है कि झटके से आपको वेट कम लाने के लिए, उसके बाद जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज, वो आपको कायम करके रखना पड़ेगा। नहीं तो 2-4 महीने, नहीं तो 2-4 हफ्ते में वो वेट आपको वापस आ ही जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे वापस चली जाएगी, जो भी उसका बेसिक मेटाबॉलिज्म था। इसलिए एक शॉर्ट पीरियड के लिए इट हेल्प्स यू एंड इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि यार चलो मैंने 10 किलो वेट कम कर लिया, 8 किलो वेट कम कर लिया। अब उसकी विल पावर बढ़ जाती है कि यार अब तो मैं इसको रोक के रखूंगा। अब वो रोज सुबह वेइंग मशीन पे खड़ा होगा, रोज सुबह वो चेक करेगा कितने कैलोरीज उसने जलाए, वो रोज चेक करेगा कितनी एक्सरसाइज की। सो इट हेल्प्स देम टू मोटिवेट देमसेल्व्स टू कंटिन्यू अ मोर रिजिड स्कीम ऑफ बीइंग एबल टू कंट्रोल द वेट। बिल्कुल, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि न सिर्फ कीटो बल्कि हर तरह के डाइट प्लान में आपको ध्यान देना चाहिए। कोई मेजर इवेंट है तो आप कीटो डाइट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके ही एक कस्टमाइज प्लान लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी शुरुआत में साहिबा ने हमें कहा कि आपके घर में ही ऐसे आपकी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल डाइट है, इंडियन ट्रेडिशनल वेजिटेरियन डाइट है, उसमें ही एक तरह से आप चाहें तो चीजें कट डाउन कर और कुछ मात्रा में चीजें बढ़ाकर डाइट प्लान अपना सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए साहिबा। तो अब घर में आप एक तो रिफाइंड फ्लावर आप हटा दीजिए, आप अपना होल ग्रेन्स यूज करना शुरू कर दीजिए। होल व्हीट की रोटी लाइए या होल व्हीट के ब्रेड खाइए, या किनुआ, ये हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इस्तेमाल करिए जो मिलेट्स हैं, विच आर वेरी गुड। आप दालें खाइए, चावल खा रहे हैं तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं उसके साथ, या तो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस भी आप खा सकते हैं। ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा चेंज करने के लिए मूंग दाल चीला है, अगर हाई प्रोटीन और लो कार्ब करना है। बेसन चीला खा सकते हैं आप, एग खा सकते हैं, चिकन आप खा सकते हैं, पनीर, टोफू, सोया, बहुत हमारे पास वैरायटी होती है जो कि आप, लेकिन जो इसका जो मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है पोर्शन कंट्रोल, अगर आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी खाते हैं दैट आल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, वो भी फैट बन जाता है इवेंचुअली। तो इसलिए आप मॉनिटर करिए एंड पोर्शन साइज कंट्रोल करके आप आराम से घर पे आप हो सकते हैं पतले।
कीटो पे आई हैव हैड क्लाइंट जो कि कीटो पे उन्होंने वेट लूज करा है, पर फिर वो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि बस वही गोभी खाई जा रहे हैं, गोभी चावल। एग्जैक्टली सेम चीजें खा के उब जाते हैं। और दूसरा मेरे ख्याल से आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट भी होना बंद हो जाता है, बिकॉज एक समय तक, लंबे समय तक आप उसी प्लान के साथ है। तो कीटो डाइट ही नहीं, आप इसके अलावा भी कोई सी भी तरह की डाइट करें। बहुत जरूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप को देखकर, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल लेवल देखकर, विटामिन्स लेवल देखकर जो है आपको एक डाइट प्लान दिया जाएगा। कस्टमाइज डाइट प्लान एक सही तरीका है वेट लॉस करने का। हाँ, उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर करें वर्कआउट के साथ। फिटनेस एक्टिविटीज जो है आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ कंज्यूमर अड्डा में मुझे इजाजत दें। नमस्कार।